एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू परिवार पर आरोप तय हुए हैं आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब, दो मामलों को लेकर आज फैसला आने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब मामला जिसको लेकर ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को झटका लगा है। 420 के तहत आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने कहा टेंडर में बदलाव कराया गया था। इसके अलावा आज लैंड फॉर जॉब केस में भी फैसला आने जा रहा है और इसके खिलाफ भी आरोप तय करने पर फैसला होगा। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अमृत, बहुत बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार मुश्किल में। विवेक, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव और राबड़ी यादव और उनके बेटे तेजस्वी के खिलाफ जो अदालत ने आरोप तय किए हैं वह बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा झटका है। अदालत ने जब सुनवाई के दौरान ये कहा कि देखिए, जो आरोप है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई देते हैं, जिसमें ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके रहते हुए आपने अपने रसूख का जो है वो दबाव डाल करके गलत इस्तेमाल किया है। ये बात अदालत में कही गई कि आपने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया में हेर फेर की। ये बात बता रहा हूँ आपको आईआरसीटीसी मामले में। वहीं जो लैंड फॉर जॉब मामला था उसमें भी अदालत ने कहा कि आप अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो ये पूरी जो टिप्पणियां रही हैं, जो आरोप दायर हुए हैं 420 के तहत, एक आपराधिक मामले के तहत ये आरोप तय किए गए हैं। विवेक, तो एक तरह से देखा जाए तो महागठबंधन में जो आरजेडी जिस हैसियत के साथ, साख के साथ अभी जो सीटों की बार्गेनिंग भी करती, जो कि मामला अटका हुआ है, दिल्ली में ही आज बातचीत चल रही है। तो ऐसे माहौल में एक पहला झटका तो आरजेडी के लिए यहीं पे हो जाता है और दूसरा, चुनाव के माहौल में जब ऐसी बातें सामने आती हैं कि आपके ऊपर आरोप और भ्रष्टाचार के मामले लग गए हैं और इस अदालत ने आरोप तय भी कर दिए हैं, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल लालू यादव और उनके परिवार के लिए खड़ी हो जाती है, आरजेडी के लिए खड़ी हो जाती है। अदालत में जब लालू यादव व्हील चेयर पे पहुंचे थे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था उसी समय बहुत ही वो मायूस से दिखाई दे रहे थे। जैसे ही अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई, जज ने, उन सीबीआई के जो स्पेशल जज हैं, उन्होंने पूछा कि आप अपने आप को गुनहगार मानते हैं। लालू यादव ने एक शब्द में कहा कि लफ्ज़ में कहा कि देखिए जी, हम इसमें अपने आप को दोषी नहीं मानते। यही सवाल जो है राबड़ी देवी से पूछा गया। राबड़ी देवी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। देखिए, चुनावी राजनीति में एक चिंगारी ही आग लगाने के लिए बहुत बड़े काफ़ी होती है और जो यह मामला है, पहले ही लालू यादव और उनका परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बिहार विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर रहा है। तेजस्वी यादव पर खास तौर पे इस बात के लिए अटैक किया जाता है, एक तो जंगल राव और जो दूसरा जो ट्रेजरी घोटाले में लालू यादव को जेल हुई और उसके बाद से उनके ऊपर चुनाव लड़ने को लेकर के भी प्रतिबंध लगे, उसके बाद से ही कई बार आरजेडी की जो मुहिम होती है वो कुंद दिखाई देती रही है। ऐसे में जब इस मामले में भी जब उनके ऊपर सजा हो जाती है तो जाहिर तौर पर उनका बिहार विधानसभा चुनाव में जो साख है वो जरूर कमजोर होगा और साख बिहार विधानसभा चुनाव में ही नहीं, आपको आज से ही देखनी शुरू हो जाएगी, जहां पे सीटों के बंटवारे को लेकर के आरजेडी जिस तरह से अपना दखल रख रही थी उसमें जरूर कहीं ना कहीं लचरता दिखाई देगी। यहां कांग्रेस भी सीट बंटवारे को लेकर के अपना एड़ी जमा चुकी है, 60 से ज्यादा सीटें मांग रही है। लालू यादव की पार्टी जो 52 सीटें देना चाहती है। तो असली अग्नि परीक्षा तो यहीं से देखने को मिल जाएगी, दिल्ली में ही देखने को मिल जाएगी जब सीट शेयरिंग को लेकर के अभी बैठक होने वाली है। और साथ ही साथ जो बिहार विधानसभा चुनाव है, विपक्ष तो पहले से ही लालू यादव के भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़े कर करके लगातार जनता के बीच में इस बात की दुहाई देता रहा है। ऐसे में एक नया मसला खड़ा होगा, आरजेडी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। ठीक है, और ये बड़ी जानकारी आप हमें बता रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाला केस में आरोप तय हुए हैं, लैंड फॉर जॉब केस में भी आपको बता दें फैसला आने जा रहा है जल्दी से। अमृत, जरा एक रिएक्शन और बताइए कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को एक नहीं कर पाए, तेज प्रताप यादव अपनी अलग राह पकड़े हुए हैं, तेजस्वी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा होने वाली इस निर्णय से? देखिए, कहा जाता है कि जिसकी विरासत होती है, अगर उसका प्लस भी होता है तो माइनस भी होता है और जो विरासत लेने वाला आदमी होता है उसके ऊपर लागू भी होता है। तो अगर जो एक कहा जाए कि जो लालू यादव की जो विरासत है उसका जो एक पावर सेंट्रिक जो एक मजमा है, वो सारे मजमा का जो लाभ अगर तेजस्वी यादव ले रहे हैं तो उनके खिलाफ लग रहे आरोपों का भी भार तेजस्वी के कंधों पे ही जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार जो एक छवि है उनकी बिहार में
वो इसी बात को लेकर के है कि ये लालू यादव की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। लिहाजा जो गलत काम है, जो आरोप हैं, जो दोष हैं लालू यादव पे, उसका भी सिरा जो है कहा जाए कि जुड़ेगा तेजस्वी यादव के ऊपर भी जाकर के। और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछली बार का चुनाव विवेक आप याद कर रहे होंगे, उस समय कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष तौर पे ही तेजस्वी लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जंगल राज जैसा कोई वक्त था, लेकिन अब तेजस्वी यादव आपके सामने है, यहाँ से एक नई इबारत हम लिखेंगे। बिल्कुल। और अमृत, कोर्ट की टिप्पणी ये बता रही है कि साजिश हुई है, कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। जो अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं, अब हमें विस्तार से बता रहे हैं। अभी जो फैसला आएगा इस पर तुरंत फिर आपसे हम जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।